नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़। इस वक्त हम संजय वाले जी के घर पर मौजूद हैं और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है जो प्रेस वार्ता रखी गई है। जी भाई साहब, क्या कुछ आज पूरा मामला है जो प्रेस वार्ता रखी गई है? आज लंबे अरसे के बाद डेयरी संचालकों पर जो संकट आया है, डेयरी संचालकों के साथ जो नगर निगम ने दोबारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का काम किया है, आज महसूस दोबारा दिया 6 साल के बाद, क्योंकि 6 साल पहले भी संकट आया था। 6 साल पहले ही डेयरी संचालक संघर्ष समिति का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष भी मैं था और संस्थापक भी था, और हमने घर घर जाकर सबसे बातचीत की, बड़ी मेहनत की और 42 दिन का एक लंबा संघर्ष हमने नगर निगम के अंतर्गत किया था। नगर निगम का घेराव, धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 6 दिन की भूख हड़ताल पे भी रहे थे। तो तब उस समय के जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय और महापौर संजीव वाले, जिसने एक लंबी बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि हम लोग व्यवस्था देने का काम करेंगे और आप लोग बाहर जाने का काम उस व्यवस्था के अंतर्गत करोगे, और हमने इस चीज़ को मान लिया था। उसके बाद 4-5 साल लगातार कटे, 6 साल उसके बाद हो चुके हैं, क्योंकि मेयर साहब पूरे हुए, संजीव वाले जी का टाइम पूरा हुआ, अब मेयर साहब ये भी चल रहे हैं, अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार। किसी ने कोई छेड़खानी करने का या कोई कभी कभार कहीं गंदगी हुई तो 1100 का 2100 का चालान कटने का काम, उसमें हम लोगों ने भी कहीं खरेज नहीं किया। लेकिन अब दोबारा 2 महीने से, जब से नए नगर आयुक्त साहब आए हैं, इन्होंने एनजीटी के नाम पर फिर फरमान शुरू कर दिया कि अपने जानवर बाहर ले जाइए, डेयरी बाहर करने का काम कीजिए। और किसी के पास यहाँ भी जाते थे, पूरी दल बल के साथ लव लश्कर जाता है। पहली बात तो जब लव लश्कर के साथ जाओगे, उसके घर में अटैक पड़ने की स्थिति हो जाएगी, एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम में कि आप जा क्यों रहे हैं। आप पहले जाए, उनसे बातचीत करें, दोबारा जाएं। अब मैं कहता हूँ व्यवस्था देख, क्या दिक्कत है, 2 गाय खोल लाओगे, 2 भैंस खोल लाओगे उसके यहाँ से। अरे एक जो डेयरी संचालक है, 2 गाय 2 भैंस का मतलब है कम से कम 7 लाख का माल आप उठा लाए। उसके घर में तो रात को नींद भी नहीं आने की, खाना नहीं बनेगा। उसके बाद एक रसीद काटते हैं, उनके जानवर वापस कर देते हैं। क्या इससे सब कुछ पूरा हो जाएगा? व्यवस्था देने का काम करोगे, डेयरी बाहर जाने का काम होंगे, तब एनजीटी का काम पूरा होने का काम होगा। उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं, क्या गंदगी एनजीटी में डेयरी भैंसों के द्वारा ही होती है, गायों के द्वारा ही होती है? आप शहर के अंदर प्रदूषित फैक्ट्रियां दुनिया भर की लगी हुई हैं, प्रदूषण दे रही हैं। आज तक आपने नोटिस भी देने का काम नहीं किया। हर मोहल्ले, हर गली के अंदर फैक्ट्रियां हैं, वो भी एनजीटी के खिलाफ हैं। आप उन्हें क्यों नहीं हटाने का काम करते? पाँव धोए नदी, जिसमें पिछले 10 साल में 50 बार करोड़ों रुपए खर्च करके कि हमने इसे पूरी साफ कर दी, आज तक टूटी बड़ी कहीं बताओ सफाई हुई है कि पाव धोई की? हर साल बजट आता है, हर साल पाव धोई साफ करते हो और पाव धोई फिर जो कि तू सिर्फ ढर्रा किसमें छोड़ दोगे कि गोबर जाता है इसलिए इसकी सफाई नहीं होती। आपने एक मुद्दा बना लिया सिर्फ गोबर। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, कूड़े घर बना रखे आपने जगह जगह इस पाव धोई पे ही, उन्हें क्यों नहीं हटाने का काम करते? उस तरफ कतई ध्यान नहीं देंगे, अपनी तरफ मुड़ने का काम नहीं करेंगे। मुद्दे तो बहुत है, मैं सब पे बात कर सकता हूँ। गौशालाएं हैं, जब एनजीटी में गोबर हमारी बहन से गाय कर रही है तो गोबर तो मैं भी कर रही है, तो उन्हें भी बाहर करने का काम कीजिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी व्यवस्था देने का काम कीजिए। अगर पाँव धोई के ऊपर गौशाला है और वो गौशाला डायरेक्ट पेशाब और गोबर उसी में कर रही है, तब तो कहीं पर एनजीटी में दिक्कत नहीं आ रही। और अगर हमारी गाय भैंस चलो नाले के द्वारा थोड़ा बहुत जा रहा है, गोबर तो हम उठाते हैं, हम तो डायरेक्ट नहीं डालते, उसके बावजूद आप कहते हैं एनजीटी में आ रही है। आप हमारे से जुर्माना भी लेते हैं, टैक्स भी हमारे से लेने का काम कर रहे हैं, और हम उसके बाद कहते हैं हमें कोई मना नहीं है, हमें शहर से बाहर करने का काम करो। कुछ सहारनपुर एनजीटी नहीं है, पूरे देश और प्रदेश में है ये एनजीटी, तो फिर पूरे प्रदेश में लागू करो ना इसे। और सहारनपुर में भी आप जिलाधिकारी महोदय, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे नगर आयुक्त, महापौर साहब, सारे मिलकर कोई व्यवस्था दें। एक दिन सबको बाहर निकाल लो ना। ये क्या कि आज जिस तरह एक सिस्टम होता है कि आज इसे पकड़ के ले लिए, आज इसे पकड़ के ले लिए, तो पैसे लूटने का काम होगा हमारे से। व्यवस्था देने का काम नहीं करते कि हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है नहीं। आपके पास क्यों नहीं व्यवस्था है? सब्जी मंडी आप लोगों ने दी, ट्रांसपोर्ट नगर आप लोगों ने दिया, तो जब उन्हें दिए तो पैसे की भरमार कमी नहीं है कोई? बताओ, स्मार्ट सिटी में कोई पैसे की कमी है क्या, या नगर निगम में? आप हम व्यवस्था तो हम तो भी नहीं कह रहे, पैसा आप व्यवस्था दे दो। उसके बाद उनका एक मानक तय कर लो कि ये 200 गज की जो डेयरी बनाई है 2 लाख की है, हमारी किस्ता बांध दो, हम देंगे। हम तो फ्री भी नहीं मांग रहे कि हमें फ्री देने का काम करो। हम साफ तौर पे कहते हैं कि व्यवस्था दो और हमें बाहर करो। लेकिन जो भी आदमी ये कहता हो कि व्यवस्था देंगे नहीं अधिकारी और बाहर करेंगे,
हम लोग के बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। कहीं योगी जी ने नहीं कहा, कहीं मोदी जी ने ये नहीं कहा कि किसी का कारोबार बंद करा जाए। हाँ, हम अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे हों, हम अवैध तरीके से कहीं सड़कों पे हों तो हमें हटाने का काम करें। हम अपनी जमीनों में हैं, हाँ व्यवस्था देने का काम कर दो। मोदी योगी ने कहा कि एक बिजनेस को कहीं सेटल कर दो, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ है, मेरठ वहाँ स्मार्ट सिटी नहीं है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लखनऊ भी तो हमारी राजधानी है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या सहारनपुर में लागू हो रही है? ये गोबर सहारनपुर की भैंसा कर रही है खाली? पूरे प्रदेश की भैंसा गोबर कर रही होंगी, पूरे प्रदेश की गाय गोबर कर रही होंगी। और गोबर तो हमारा गाय का पूजनीय माना जाता है। और एक चीज और बता दूं आपके माध्यम से, जब आज बात कर ही रहा हूं, जब तक पॉलीथीन या कोई और चीज नाली के अंदर नहीं पड़े रुकेगी, गोबर नहीं रुकने का। गोबर एक ऐसा चीज है कि पानी लगते तरल होकर निकलना शुरू हो जाएगा। गोबर कहीं रुकावट नहीं करेगा, रुकावट आप ही कर रही है सफाई व्यवस्था। आप सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हो, लापरवाही होने का काम हो रहा है। पूरी गर्मियां चली गई, अब तक मच्छर के मारने का छिड़काव तो कहीं हुआ नहीं। बीमारी पांव पसार रही है, अपनी तरफ देखने का काम नहीं करते। आप ये भी देखने का काम नहीं करते कि 4,64,000 का बिल आता है किसी के टैक्स का, किसी के मकान का, और 6,000 की रसीद कट जाती है उसमें। यहाँ तो आपको दिखाई नहीं देता कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार कितनी जोरों पर चल रहा है। सिर्फ आप देखना चाहते हो जो गरीब, हमारा बेचारा आम गरीब आदमी जिससे 4 गाय बांध रखी है, 8 भैंसें बांध रखी है, रोजी रोटी शाम तक पूरी नहीं होती है। अगर पैसे सांझ को आवेंगे तो बच्चों की फीस जाएगी, पैसे अगर आवेंगे तो परिवार में दवाई का काम होगा, उसे तो आप देखने का काम नहीं करते। सिर्फ ये देखे डेयरी वाले, जब भी एनजीटी का कोई फरमान लखनऊ या दिल्ली से आवेगा तो सिर्फ दिखाई देंगे ना डेयरी वाले। इसके अलावा भी तो देख लो, बड़ी बड़ी स्टार पेपर मिल है, छेड़ कर देख लो ना, सारा इलाका प्रदूषित कर दिया। एनजीटी से नहीं हो रहा। टायर जलाने की फैक्ट्रियां दुनिया भर की लगी हमारे शहर के अंदर, एनजीटी में ही है। तो तेल निकाल ली, गांव के गांव कैंसर से ग्रसित हो गए। आप संगलापुरी चले जाओ, आप और चले जाओ, नगर निगम के क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो एनजीटी नहीं है। आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, मात्र एक चीज पर ध्यान देने का काम कर रहे हो, डेयरी। इस डेयरी से हर आदमी के घर में दूध जाता है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, परिवार स्वस्थ रहता है। और साफ तौर पे कहना चाहते हैं, फिर दोबारा कह रहा हूं निवेदन के साथ सभी अधिकारियों को, व्यवस्था दोगे तो बाहर जाएंगे, अगर व्यवस्था नहीं दोगे तो जान यहीं देने का काम करेंगे। वाले ही सरकार तो लेकिन कह रही है कि गौशाला खोली है, गौशाला खुलवा दी है सरकार, और उसी गोबर का जो गाय गोबर करती है उसी का पेंट नगर निगम में यूज हो रहा है, तमाम तरह की चीजें बन रही है, लेकिन वही आपके डेयरी संचालकों सभी को बाहर निकाला जा रहा है। नहीं, ये बात तो कहने में तो सोनी लग रही, सिर्फ दिखा दे, जरा सा पेंट दिखा दे कहीं को, कौन बना रहा भाई। और अगर हम इतने अच्छे हैं, हमने पहले भी डीएम साहब को उस टाइम हमने एक बात कही थी, आप एक काम करो, जिस तरह कूड़ा उठता है ऐसी गाड़ियां बनवा दो, हम उस गाड़ी के लिए किराया देने का काम करेंगे। आप कूड़ा उठवाने के लिए गाड़ियां बना दो मोहल्ले वाइज, आप मोहल्ले वाइज कूड़ा उठवाने की गाड़ियां बनवाओ, हम लोग उसका भाड़ा देने का काम करेंगे। जब गोबर ही नहीं रहने का तो चौकिंग कहां से होंगी तुम्हारी? लेकिन काम तो नहीं करना, सिर्फ फ्री में कहां से पैसा बटोरा जाएगा, सिर्फ ये देखना। और नगर निगम को भ्रष्टाचार के कतई अंत तक पहुंचाने का काम आज की तारीख में हो गया है। सिर्फ कहां से पैसा लूटना है, कहां से होना है, ये देखने का काम करते हैं। अरे डेयरी संचालक तो बहुत तन मन और धन और अपने बच्चे सारे लगा के तब शाम तक रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। वाले जी, अब अगला कदम क्या रहेगा? आपने 25 तारीख को ऐलान कर दिया है नगर निगम को गौशाला बनाने का। हमने कहा कि जब हमारी भैंस और गाय शहर में नहीं रह सकती, व्यवस्था हमारे पास कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे। नगर आयुक्त साहब ने हमें ललकारा भी था अभी तो 8 दिन पहले कि मैं इतनी व्यवस्था कर दूंगा, सारी की सारी गाय भैंस गौशाला में लेने का काम कर दूंगा। तो हम नगर आयुक्त साहब को कहना चाहते हैं कि 25 तारीख को आप हमारी गाय भैंसों को गौशाला में ले जाइए, हम अपनी मर्जी से, अगर हम अपने फंडर भी छोड़ देना, जितनी हमारे डेयरी वालों पे बेकार भैंस गाय है ना जो दूध नहीं देती भी, अगर वे भी छोड़ देना, वे भी नहीं समझ लेंगे और हम लेकर आने का काम करें। आप बताओ कितनी गौशाला बनवाओगे? नगर आयुक्त साहब हमें चैलेंज किया था कि गौशाला बनवाओ दुनिया भर की, सारी भैंसें जब्त करेंगे। तो आप अपनी हिम्मत रखें हमारी गाय भैंस करने की, और हम 25 तारीख को जाके वहां पे लेके जाएंगे गाय भैंस अपनी, उन्हें करें। उससे पहले जहां जहां भी एनजीटी में से नगर निगम की व्यवस्था ठप होने का काम हो रही है, एनजीटी की व्यवस्था ठप होने का काम हो रही है, वहां जाकर हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और डीएम साहब, मुख्यमंत्री सबको बताने का काम करेंगे कि नगर निगम यहाँ गलत है, इसमें सुधार करने का काम नहीं करे, सिर्फ सुधार हमारे में करना काम करे। कोई हम अफीम चरस गांजा थोड़ी बेच रहे, दूध बेच रहे हैं, और हमारे दूध में तो मिलावट भी नहीं है। जिनकी भैंसों की डेयरी है उनके दूध में कहीं मिलावट नहीं, कहीं से कहीं तक भी दूध में मिलावट हो सकती है
जो कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो कहीं हो वहाँ हो सकती है, हमारे तो भैंस के आगे चुहोगा, साथ ही साथ लोग तुलवा के ले जाए, कहीं गड़बड़ नहीं है। तो साफ कहना चाहते हैं चरस गांजे का व्यापार नहीं है, शुद्ध दूध का व्यापार कर रहे हैं। और जो भी इसमें हमारे बच्चों का रोजगार छीनने का काम करेगा, हम किसी कीमत पे ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे संजय वालिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेवजह की सराहना की। फिलहाल इस वीडियो में थे। नमस्कार।